Assalamu alaikum guys, hope you are doing well. So first of all, this site Mohammed Salman Nawaz है अल्हम्दुलिल्लाह forever business owner। और काफ़ी पर्सन्स की ये फर्स्ट वीडियो होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो सबका वेलकम करता हूँ मैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि 21st सेंचुरी का फर्स्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस कौन सा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन पर्सन्स की ये फर्स्ट वीडियो है, काइंडली वो अपने पास पेन और डायरी रखें ताकि जो पॉइंट्स आपको इस वीडियो में आपको अच्छे लगें वो आप राइट डाउन करते जाएं और उस पर्सन के साथ शेयर कर सकें जिससे आपको इस वीडियो का लिंक मिला है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम अपने मुल्क के हालात के बारे में बात करें तो हालात आपके सामने हैं। तफसील से बात नहीं करेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए 10 साल पहले जहां डॉलर की प्राइस 35-40 रुपए हुआ करती थी, आज वो 200 से ऊपर है। इसी तरह अगर हम बात करें पेट्रोल की, 5 से 6 साल पहले 70-80 रुपए का हुआ करता था और आज देख लें 250 से ऊपर है। तो मुल्क के हालात आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जा रहे हैं। जैसे कि जब से मैं बड़ा हुआ हूँ यही देखता आ रहा हूँ कि चीज़ें ऊपर जा रही हैं, नीचे कोई नहीं आ रही। और अगर हम बात करें अपने एजुकेशन सिस्टम की, जहाँ से हमारी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट होती है, यानी कि हमें शऊर आना स्टार्ट होता है, तो हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक हमें बचपन से स्कूल फर्स्ट क्लास से लास्ट यूनिवर्सिटी तक हमें जस्ट रट्टा बेस एजुकेशन पे जो है ना लगाया हुआ है। और हमारा जो बचपन से मकसद बनाया जाता है वो होता है जॉब। हमारी जो ड्रीम होता है ना, ड्रीम जॉब, वो होती है सरकारी नौकरी, चाहे वो चपरासी की हो या फिर बड़ी हो, होती बराबर ही है क्योंकि सरकारी नौकरी बराबर समझी जाती है। हमारा जो बचपन से विजन बनाया जाता है, मकसद बनाया जाता है, वो होता है सरकारी नौकरी, और वो हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम से मिलता है। एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन शऊर के लिए एजुकेशन सिस्टम से आप कभी भी अपने रिस्क का तयन नहीं कर सकते, उससे रिस्क अपना नहीं ले सकते। रिस्क का तयन, रिस्क तो अल्लाह के पास है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम का हमने मकसद बना लिया कि हमने एजुकेशन लेनी है, उसके बाद हमें अच्छी जॉब मिलेगी। इसी तरह हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें कहीं पर भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना नहीं सिखाया जाता। हमारी एजुकेशन टोटली रट्टा बेस है और उसमें हमें कोई भी क्रिएटिविटी के तौर पर नहीं सिखाया जाता। जो लड़का या फिर जो भी पर्सन खुद से कुछ ना कुछ करना चाहे खुद से कर सकता है, लेकिन कभी भी हमारी एजुकेशन सिस्टम वाले फोर्स नहीं करते कि आप यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी करो या फिर कोई अपना दिमाग लगा के पढ़ो। हमारी बुक में जो लिखा है वह सेम अगर एग्जाम पेपर में लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, खुद से लिखोगे तो आपके जो है ना कहीं पे भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमारा जो जितनी भी हमारी हम पढ़ते हैं 10 साल 20 साल, उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो एक पेपर से लगाया जाता है। हमारी दरमियान की क्रिएटिविटी देखी ही नहीं जाती हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और इसी तरह हम अगर अपने मुल्क के जॉब्स पे बात करें तो जॉब्स आप डेली बेस पे खबरें सुनते आ रहे हो, डेली बेस पे कोई ना कोई इंडस्ट्री बंद हो रही है। और एक न्यूज़ के मुताबिक 2025 तक तकरीबन जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा रोबोट के साथ। जितने भी आजकल वर्कर्स जो 50 लोग मिलकर काम करते हैं वो एक रोबोट काम करेगा, तो 50 लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। इस तरह अनएम्प्लॉय भी बढ़ती जा रही है, जॉब्स टोटली ख़त्म होती जा रही हैं। अब डेली बेस पे आप कोई ना कोई खबर सुनते हो कि आज ये इंडस्ट्री बंद हो रही है, कल टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इस तरह डेली बेस पे जो है ना इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही हैं, तो जॉब्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। और अगर देखा जाए हमारी एजुकेशन की बेस पे हमें जो जॉब्स मिलती हैं, हम तकरीबन 10 से 20 लाख अपनी एजुकेशन पे खर्च करते हैं और लकीली हमें अगर कोई जॉब मिल भी जाए, वो भी हमारी जो स्टार्ट होती है वो 30,000 20,000 से स्टार्ट होती है। और उसमें आपको पता है घर के किराया, बिजली के बिल, मुख्तलिफ रेंट्स, बच्चों की एजुकेशन, सब कुछ मिलाकर भी जो है ना उसमें से अखराजात निकालना बहुत मुश्किल होता है। और जो बंदा जहाँ से जॉब स्टार्ट करता है वहीं पे रुका रहता है, कभी ऊपर की तरफ सोचता ही नहीं है। अगर सेविंग्स की बात की जाए तो अगर 20,000 उसकी सैलरी है मंथली, तो 5,000 भी अगर सेव किए रहें है तो मुश्किल, तो फिर भी जो है ना काफ़ी कम बनते हैं। अगर देखा जाए एजुकेशन के बाद अगर जॉब का माइंडसेट बदला जाए, अगर फिजिकल बिजनेस की बात की जाए तो फिजिकल बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक छोटी से छोटी किराने की शॉप बनाने के लिए उसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। किराने की शॉप पे किसी न किसी के साथ ठहर के आपको कंप्लीट एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, उसके बाद आप अपनी दुकान बना सकते हो। और उसके लिए भी आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। 10 या 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बाद, एक लोकेशन सेट करने के बाद, एक दुकान बनाने के बाद आपको अगेन एंड अगेन इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो वहाँ पे भी आपको फुल टाइम देना पड़ता है। अब आप सारे सोच रहे होंगे कि टॉपिक हमारा क्या था और हम जा किधर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक जो है इस सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस कौन सा है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए हमारी एजुकेशन में हमें जो एजुकेशन दी जाती है, मैं बार बार एजुकेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे एजुकेशन की बेस पे ही हमें हमें शऊर आता है। हमारी जो पर्सनल ब्रांडिंग, हमारी जो ग्रोथ स्टार्ट होती है वो एजुकेशन से ही होती है। तो अगर हमारा स्टार्टअप ही गलत होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसी तरह हमारी लेजेंड 5 टीम ऑफिशियल का ये मोटिव है
कि हम अपनी यूथ को फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल्स प्रोवाइड करें, जो स्किल्स आफ्टर एजुकेशन वो अकेडमीज़ में जाके लाखों पे करके सीखते हैं। वो हमारा मकसद है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, टीम मैनेजमेंट हो गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और पर्सनल ब्रांडिंग, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। और ये तो 2-3 स्किल्स हैं, लेकिन हमारी पर्सनल मेंटरशिप जो हर मंथ होती है हमारे सीनियर्स की तरफ से, उसमें इस तरह की काफ़ी ज़्यादा स्किल्स फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पर्सन का ये सवाल होगा, यहाँ पे हम इनकम जनरेट करने आए, हम पैसा कमाने आ रहे हैं और ये मुल्क के हालात पे बातें किए जा रहे हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं। अगर हम इनसे माइंडसेट, सबसे पहले जो पर्सन का होता है ना, वो माइंडसेट होता है कि मेरा माइंडसेट अगर है, मैं ये कर सकता हूँ, तो कर पाएगा। क्योंकि हमारा बचपन से जो है ना, कोई माइंडसेट ही नहीं होता, हमारा कोई मकसद ही नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक खुद का मकसद होना चाहिए कि मैंने ये फील्ड ज्वाइन करने जा रहा हूँ, तो इसमें मेरा कोई ना कोई मकसद है, कोई गोल है। सबसे पहले आपका एक गोल होना चाहिए, उसके बाद आप आगे बढ़ पाओगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 20वीं सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के रूल के हिसाब से अगर देखा जाए, किसी भी कंपनी को जज करना हो, उसे ज्वाइन करने से किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसकी 3 चीज़ों को कंप्लीट स्टडी करना होता है। एक उसकी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। ये तीनों चीज़ें अगर आपको कंप्लीट अच्छी लग रही हैं, वो तीनों चीज़ों पे पूरा उतर रही है कंपनी, देन उसको आंखें बंद करके आप ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्रोफाइल पे बात करें, प्रोफाइल में आप ये देखो कि वो कंपनी कब से स्टार्ट हुई, उस पे कोई केस वगैरह या फिर उस पे कोई उस बैड कमेंट्स या फिर किसी के साथ धोखा किया, या फिर 1-2 मुल्कों में काम कर रही है और जिस मुल्क में काम कर रही है उसकी गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड है या नहीं है। इस तरह की आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लो उसकी प्रोफाइल के बारे में। दूसरा आता है प्रोडक्ट। एज अ मुस्लिम हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपना जो है ना रिस्क हलाल तरीके से कमाएं। प्रोडक्ट इसलिए देखना चाहिए कि प्रोडक्ट से ही पता चलता है कि वो कंपनी हलाल है या हराम है। अगर उसके तमाम प्रोडक्ट्स इस्लाम के रूल्स के हिसाब से बन रहे हैं, देन वो कंपनी हलाल होती है। उसके प्रोडक्ट्स हलाल हैं क्योंकि वो जो जो चीज़ें बेच रही है वो हलाल है, तो कंपनी भी हलाल है। प्लान में ये देखें कि जो आपको वो इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस जो आप पैसे कमा रहे हो, वो पैसे आप उन्हीं प्रोडक्ट से कमा रहे हैं जो वो हलाल बने हुए हैं, या फिर वो कहीं और से वो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, यानी कि वो आपसे जो पैसे ले रही है उन्हें कहीं और पे इन्वेस्ट करके उससे आपको पैसे दे रही है। ये चीज़ें देखें कि वो पैसे आपके उन प्रोडक्ट से ही बन रहे हैं या फिर किसी और तरीके से बन रहे हैं। अगर वो उन्हीं प्रोडक्ट्स के थ्रू सेल आउट करके आपको पैसे दे रहे हैं, देन वो कंपनी 100% हलाल तरीके से काम करती है। अगर आपको उन्हीं प्रोडक्ट्स के थ्रू पैसे मिल रहे हैं, वो प्रोडक्ट सेल करने के बाद आपको उसमें से प्रॉफिट मिल रहा है, देन वो हलाल तरीका माना जाता है। और काफ़ी पर्सन्स ये होते हैं कि हमारे पास काफ़ी कंपनीज़ हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे हम मेहनत करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। यार मार्केटिंग और हम बेचते कुछ नहीं है, लेकिन बेचने वाले ड्रग्स भी बेचते हैं। मार्केटिंग करना इतना मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ होती है प्रोडक्ट। अगर उसका प्रोडक्ट हलाल है, देन वो कंपनी, मार्केटिंग सब कुछ आपका हलाल माना जाता है। अगर उसमें प्रोडक्ट ही नहीं है, उसकी सारी मेहनत बेकार है। अगर बेचने वाले तो ड्रग्स बेचने पे भी जो है ना मार्केटिंग करते हैं, कि मार्केटिंग करने के बाद ड्रग्स बेचते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट अगर उसका अच्छा है देन उस पर काम करो। अगर कोई कंपनी इन तीनों चीज़ों पे पूरा उतर रही है, तो आप उस कंपनी में आंखें बंद करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं, जिसमें हमारी पूरी टीम लेजेंड्स 5 टीम ऑफिशियल काम करती है और दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जिसमें हमारी टीम काम करती है। और इसकी प्रोफाइल, प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए तफसील से, आपको वो पर्सन बताएंगे जिनसे आपको इस वीडियो का लिंक मिला है। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो कि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो आपको कॉल पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इस वीडियो के अच्छे रिव्यूज़ उनके साथ शेयर करेंगे, वो कॉल पे आपको कंपनी की 3P क्लियर करेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे 3P के बारे में, प्रोफाइल, प्रोडक्ट के बारे में, आप उनसे पूछ सकते हो। तो मेन चीज़ें मैं आपको हाइलाइट्स बता देता हूँ कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट को लेके। सबसे पहले 13 मई 1978 में कंपनी स्टार्ट हुई थी एरिज़ोना, अमेरिका से, और सर रेक्स मॉर्गन ने बनाया था। अगर बात की जाए इसकी जो स्टार्टिंग है, वो एरिज़ोना, अमेरिका में एक जहाँ से हुई है। अगर आप गूगल पे सर्च करो इसकी फर्स्ट बिल्डिंग की, वो फर्स्ट बिल्डिंग इसकी खुद की नहीं है, वो एक बैंक है। स्टार्टिंग में जब सर रेक्स मॉर्गन ने ये कंपनी बनाई थी, तो उस बैंक में सर रेक्स मॉर्गन लोन लेने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ से उन्हें लोन नहीं मिला। तकरीबन 2 साल के बाद सर रेक्स मॉर्गन ने उसके आसपास की तमाम ज़मीन और वो बैंक भी खरीद लिया, और आज तक जो है वो बैंक है, जो वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का हेड ऑफिस है। तो इतनी डेडिकेशन थी सर रेक्स मॉर्गन की, कि उन्हें इतना प्रोडक्ट्स पे यकीन था कि ये कंपनी चल सकती है। और यहाँ तक देखा जाए तो 170 प्लस मुल्कों में काम कर रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और 45 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस साल उसे। तो अगर आप रेशो देखो, तो हर तीसरे महीने या फिर दूसरे महीने एक नई कंट्री में फॉरएवर लिविंग काम करती है।
और जिस भी कंट्री में काम करती है वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड होती है। और देखा जाए तकरीबन 6000 से ऊपर ऑफिसेज हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के। और एक भी ऑफिस ऐसा नहीं है जो रेंट पे लिया हो, सारे के सारे ऑफिसेज परचेज करके रखे हैं। अगर कंपनी ने भागना होता तो कोई भी ऑफिस खुद परचेज ना करती, उस पर पैसे ज़ाया ना करती, उसे रेंट पे लेके काम कर सकती थी और फिर भाग जाती। सारे के सारे ऑफिसेज खुद परचेज करके वहाँ पे काम कर रही है फॉरएवर लिविंग। और प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो एलोवेरा और बी हनी प्रोडक्ट्स होते हैं। पूरी दुनिया की 85% एलोवेरा जो है वो फॉरएवर लिविंग के पास है, और 65% बी हनी फॉरएवर लिविंग के पास है। और प्रोडक्ट्स की अगर म्यार की बात की जाए, जहाँ से प्रोडक्ट्स बनते हैं, जस्ट एरिज़ोना अमेरिका को ये अथॉरिटी है कि वहाँ से प्रोडक्ट्स बन के आगे 170 प्लस मुल्कों में आते हैं। और जितने भी मुल्कों में जाते हैं वहाँ के साइंटिस्ट अलग फिर दोबारा उसे चेक करते हैं। पहले एरिज़ोना अमेरिका में स्टार्ट होते हैं और फिर आके उन 170 प्लस मुल्कों में चेक होते हैं और फिर आगे पर्सन तक पहुँचाए जाते हैं। काफ़ी कंपनीज ऐसी होती हैं जो मार्केट से प्रोडक्ट्स उठाती हैं, उन पे नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, अगर वो चाहे तो इसकी एडवर्टाइजमेंट करवा के खुद सेल जनरेट कर सकती है। लेकिन सर रेक्स मॉर्गन का ख्याल ये है कि हम इन प्रोडक्ट से आम आदमियों की हेल्प करें। अब देखें एरिज़ोना अमेरिका कहाँ और हमारा पाकिस्तान एक छोटा सा इलाका कहाँ, तो वहाँ से यहाँ तक कंपनी पहुँच गई है। तो ये सर रेक्स मॉर्गन का विजन था कि हम इन प्रोडक्ट्स के थ्रू आम लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेंगे। अगर हम प्लान पे बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सुना होगा कि ये कंपनी 170 प्लस मुल्कों में काम करती है। तो 170 प्लस मुल्कों की करेंसी अलग है। हर करेंसी की, पाकिस्तान में रुपीज़ चल रही है, सऊदीया में रियाल चलते हैं और दुबई में दिरहम चलते हैं। तो हर कंट्री की करेंसी अलग है। इसीलिए फॉरएवर लिविंग ने एक खुद की करेंसी लॉन्च की है जिसे कैश क्रेडिट या फिर कॉमन करेंसी सीसी कहते हैं। तो काफ़ी पर्सन इसे कंपनी करेंसी भी बोलते हैं। तो इसका जो मेन है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर लिविंग के, एलोवेरा और बी हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं और तकरीबन 250 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं। हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं। हर प्रोडक्ट्स के पॉइंट्स जमा करने से जब 1000 पॉइंट बनते हैं दैन 1 cc, जब 2000 पॉइंट्स बनते हैं दैन 2 cc। और ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं आपको जस्ट हाईलाइट्स बता रहा हूँ। वो पर्सन जिससे आपको इस वीडियो का लिंक मिला है वो आपको तफसील से गाइड करेंगे कि सीसी क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब कुछ आपको वो क्लियर करेंगे। मैं जस्ट हाईलाइट्स बता रहा हूँ, होप सो आपको समझ आ रही होगी। सो 2000 पॉइंट्स, जब मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के पॉइंट्स जमा किए जाते हैं, जब 2000 पॉइंट्स बनते हैं देन उसे 2 cc कहते हैं। और फॉरएवर लिविंग की प्लान की बात की जाए तो उसमें फर्स्ट लेवल जब आपकी आईडी क्रिएट होती है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी जो है फॉरएवर लिविंग की वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट होती है। फॉरएवर की पॉलिसीज में है कि हम जितना भी अपना बिजनेस है वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आईडी क्रिएट करके देते हैं। और अगर बात की जाए, जब आपकी आईडी क्रिएट होती है ईमेल के थ्रू, वो आपको रिसीव हो जाती है, दुबई से आपको आईडी रिसीव होगी ईमेल के थ्रू। जब आईडी अपनी ओपन करेंगे उस पर लिखा होगा 0 cc विद प्रॉफिट कस्टमर। फर्स्ट लेवल होता है प्रॉफिट कस्टमर विद 0 cc। और 0 से 2 cc कैसे अचीव करना है, 0 से 2 cc आपने खुद अचीव करना होता है, और वो कैसे करना है वो भी आपको हमारे लीडर बताएंगे, और काफ़ी ज़्यादा वेज बताएंगे कि कैसे अचीव किया जा सकता है। 2 cc पे आपका जो लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद आपको अथॉरिटी मिल जाती है कि आप 170 प्लस कंट्रीज़ में काम कर रहे हो, और जहाँ जहाँ पे फॉरएवर के ऑफिसेज हैं वहाँ से आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। तो अगर तफसील से बात करें, आपका यहाँ पे काम क्या है, बचपन से आप रिकमेंड करते आ रहे हो कोई ना कोई चीज़। अगर आपको कोई मूवी पसंद आए, आप अपने दोस्त को बताते हो काफ़ी अच्छी मूवी है, सबक कंपोज मूवी, आप देखो, लेकिन वो मूवी वाले आपको कुछ नहीं देते। इसी तरह अगर आप टेलर की बात करो, अगर कोई टेलर पसंद आए, वो कपड़े अच्छे सिलता है, आप अपने दोस्त को बताते हो कि ये टेलर अच्छे कपड़े सिलाई करता है, आप उससे कपड़े सिलाओ, लेकिन टेलर भी आपको कुछ नहीं देता। तो लेकिन फॉरएवर लिविंग कहती है आप हमारे प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करो, हम आपको उसमें से प्रॉफिट देंगे। तो सपोज करो आपका 2 cc डन हो चुका है और आपको कंपनी की तरफ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मिल चुका है। तो यहाँ पे फॉरएवर लिविंग आपको अथॉरिटी देती है कि आप 170 प्लस कंट्रीज में काम कर सकते हो। जहाँ जहाँ फॉरएवर के ऑफिसेज हैं वहाँ से आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। तो सपोज करो अगर आप दिन में 10 पर्सन्स को फॉरएवर का बिजनेस गाइड कर रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो, और पूरे मंथ में आप 300 पर्सन्स को रिकमेंड कर रहे हो, तो आपकी यहाँ पे आपकी नॉलेज और आपकी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है कि आप 300 पर्सन्स में से कितने को रिकमेंड करके ज्वाइन करवा सकते हो। तो जहाँ अगर आपको 300 में से जस्ट 3% भी ज्वाइन करें तो पाकिस्तानी अमाउंट के मुताबिक फॉरएवर लिविंग आपको जो है 20,000 पर पर्सन प्रोवाइड करती है। और उसे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो वो आपको जो है ना आपके फर्स्ट मंथ का पे आउट आपको रिसीव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें के अलावा उन 3% से भी आपको सीसीज भी मिलेंगी, पर पर्सन आपको 2 cc भी मिलता है। इस तरह आपके सीसी भी बढ़ते रहेंगे। जब आपका 25 सीसीज कंप्लीट होगा देन उसे सुपरवाइजर लेवल कहते हैं। जब आपका 75 सीसीज कंप्लीट होता है देन उसे असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं।
जब 120 सीसीज कंप्लीट होता है देन मैनेजर लेवल कहता है। इस तरह आपके लेवल्स बढ़ते जाते हैं, सीसीज भी बढ़ते जाते हैं और हर लेवल पे आपकी इनकम भी बढ़ती है, हर लेवल पे आपका डिस्काउंट भी बढ़ता है प्रोडक्ट पे। और हर लेवल के दरमियान 2 मंथ का टाइम होता है। ये आपको हमारे पर्सन्स जिनसे आपको इस वीडियो का लिंक मिला वो आपको क्लियर करेंगे कि आपने 2 मंथ के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइज़र कैसे अचीव करना है, 2 मंथ के अंदर सुपरवाइज़र कैसे अचीव करना है, 2 मंथ के अंदर असिस्टेंट मैनेजर कैसे अचीव करना है और 4 मंथ के अंदर मैनेजर कैसे अचीव करना है। मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल कहा जाता है क्योंकि मैनेजर लेवल के बाद आपका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाता है और उसके बाद आपके नेक्स्ट इंसेंटिव्स को कंपनी की तरफ से होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब फर्स्ट इंसेंटिव जो कंपनी की तरफ से आपको मिलता है वो होता है कार प्लान। अगर आप फर्स्ट मंथ में अपनी पूरी टीम के साथ 50 सीसी कर रहे हो, नेक्स्ट मंथ आप 100 सीसी कर रहे हो, उसके तीसरे मंथ आप जो है 150 सीसी कर रहे हो, देन कंपनी की तरफ से आपको $400 अगले 36 महीनों तक मिलते रहते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। इसी तरह अगर आप कार प्लान 2 अचीव करते हो या 3 अचीव करते हो, 3 अगर कार प्लान लेवल 3 के बारे में आपको बताऊं, फर्स्ट मंथ में अगर आप 100 सीसी करते हो, सेकंड मंथ में आप 200 सीसी करते हो, तीसरे मंथ में आप 300 सीसी करते हो, देन आपको कंपनी की तरफ से कार प्लान लेवल 3 मिलता है जिसमें $800 आपको कंपनी की तरफ से अगले 36 महीनों तक मिलता रहता है, यानी 3 साल तक आपको मिलते रहते हैं। चाहे आप बिजनेस करो ना करो वो आपको कंपनी की तरफ से मिलते रहते हैं और इससे आप जो मर्जी कर सकते हो, कार लो, जो मर्जी आगे आप पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह आपको कंपनी जो साल का टर्नओवर होता है जिसे चेयरमैन बोनस कहते हैं, साल का टर्नओवर जो होता है कंप्लीट, अब जो रिसेंटली हमारे पास न्यूज़ पहुंची है वो उसके हिसाब से कंपनी का जो साल का टर्नओवर है वो 30,000 करोड़ से ऊपर है। तो अगर देखा जाए ऐसी दुनिया की कोई कंपनी नहीं है जो टर्नओवर अपने मैनेजर्स में बांटती हो। तो काफ़ी कंपनीज हैं जो टर्नओवर होता है वो उस पर्सन के पास, जैसे मस्क है उसका टर्नओवर उसके पास जाता है। हमें पता है एलॉन मस्क दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, लेकिन फॉरएवर लिविंग का जो टर्नओवर होता है वो उसके जो मैनेजर्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक 1500 सीसीज कंप्लीट कर रहे हो देन कंपनी आपको अपने टर्नओवर में से हिस्सा देगी। तो इसी तरह अगर नेक्स्ट इंसेंटिव पे बात की जाए, साल में 3 मरतबा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपने मैनेजर्स को, जो मैनेजर से ऊपर हैं उन सबको साल में इंटरनेशनल 3 टूर्स देती है। तो ये काफ़ी इंसेंटिव्स हैं। इसके बारे में अगर आप तफसील से जानना चाहते हो तो इसी कंप्लीट वीडियो देखने के बाद फ़ौरन अपने अपलायन जिनसे आपको इस वीडियो का लिंक मिला है उनसे कांटेक्ट करो, उनसे कंप्लीट डिटेल्स लो, उन्हें कहो कि हमें कॉल पे गाइड किया जाए, स्पेशली कॉल पे, क्योंकि कॉल पे आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप साथ साथ उनसे पूछ सकते हो। तो कॉल पे बेस्ट है, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अगर वीडियोस देखते रहोगे तो आपके जहन में क्वेश्चंस पैदा होंगे, एंड पे जाके आपको भूल जाएंगे। तो सबसे बेस्ट है आप पर्सन से, उससे, अपने लीडर से, अपने अप्लायंस से कहो कि आपको मैं कॉल कर सकता हूँ, उनसे टाइम लें, कॉल करके उनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें। अगर ये वीडियो का लिंक आपको मेरे थ्रू ही मिला है तो आप मुझे इन्फॉर्म करो आफ्टर वीडियो कि सर मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैन आई कॉल यू। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझसे लें इंशाल्लाह। जब भी आप बताएंगे इंशाल्लाह उसी के थोड़ी देर बाद कॉल मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि आपको टाइम दिया जाए। बाकी बेस्ट ऑफ लक। और कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के बाद, वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी आप बताएं मुझे। बाकी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी करना चाहें। और जहाँ से लिंक मिला है उन्हें ज़रूर बताइएगा कि आपने कंप्लीट वीडियो देख ली है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।